रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 98। व्यवस्था विवरण अध्याय 9। व्यवस्था विवरण अध्याय 9। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है। और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म व तेरा मन की सीधाई नहीं। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उनको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न रोटी तो खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थरों की 2 पटियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उस पर लिख दिए। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पटियां मुझे दे दी। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकालकर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। इसलिए अब तुम मुझे मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम व चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उससे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतरा, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की 2 पटियां थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढाकर बना लिया है,
और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और अब तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करने से तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल की नाई जीर्ण हो गया और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मत्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लाया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में से जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 10। व्यवस्था विवरण अध्याय 10। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बना ले। और मैं उन पटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली ही पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। तब इस्राएली याकानियों के कूच से कुछ करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वही मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके
गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सन्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करेगी, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश व भाग नहीं मिला। यहोवा की उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले की नाई उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नाश करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्रेम से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही परमेश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भययोग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपने आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। लूका अध्याय 12। क्योंकि ऐसी हालत में जब हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, यीशु अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना। ऐसा कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने अंदर के कमरे में फुसफुसाया वो छत पर से कहा जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि उनसे मत डरना जो देह को बर्बाद करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें उससे डरना चाहिए जो नष्ट करने के बाद नरक में भी डाल सकते हैं। क्या गौरैया मामूली चिड़िया नहीं है? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलते। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो लोगों के सामने मेरा इनकार करे,
उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। लेकिन जो मेरे खिलाफ कोई बात कहे, उसका वो गुनाह माफ किया जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा की बेइज्जती करे, उसका गुनाह माफ ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं, गवर्नरों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम जवाब कैसे देंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद उसी क्षण तुम्हें सिखा देगा कि क्या बोलना चाहिए। फिर भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, हे गुरुजी, मेरे भाई से कहिए कि पिता की जायदाद मेरे साथ बांट ले। यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, मुझे किसने तुम्हारा इंसाफ करने वाला या बंटवारा करने वाला ठहराया है? यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी किसी की जिंदगी पूरी तरह से उसकी दौलत पर टिकी हुई नहीं रहती है। तब यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी रईस की जमीन में बड़ी फसल हुई। तब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज रखूं। उसने कहा, हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और वहीं अपना सारा अनाज और सारी दौलत रखूंगा। फिर मैं अपने आप से कहूंगा, ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत दौलत रखी है, चैन से खा पी और सुखी रह। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हे बेवकूफ, इसी रात तुम मर जाओगे। तब जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो व्यक्ति भी है जो अपने लिए दौलत बटोरता है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में दौलतमंद नहीं है। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र करके मत कहना कि हम क्या खाएंगे, ना अपने देह की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि खाने से ज्यादा बड़ी जान और कपड़ों से बढ़कर देह है। कौवों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और खत्ते होते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालते हैं। तुम्हारी कीमत चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करने से अपनी उम्र में 1 सेकंड भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो दूसरी बातों के लिए फिक्र क्यों करते हो? सोसनों के पौधों पर नजर डालो कि वे बढ़ते कैसे हैं। वे ना मेहनत करते, ना काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक की तरह कपड़े पहने हुए ना था। इसलिए अगर परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाते हैं, तो हे शक करने वाले लोगों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएंगे? और तुम इस बात की ताक में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक करो, क्योंकि दुनिया के तमाम लोग इन सब चीजों की खोज में हैं, और तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। लेकिन उनके राज्य के लिए ललायत रहो, तो वे चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये अच्छा लगता है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी दौलत बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होंगे, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो कम नहीं होता और जिसके पास चोर फटकता नहीं और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारी दौलत है वहीं तुम्हारा मन भी। तेरे जलप्रपात के गर्जन से सागर सागर को पुकारता है। तेरी लहरें तरंगे मेरे ऊपर से गुजर चुकी हैं। दिन में प्रभु अपनी करुणा भेजता है, मैं रात में उसका गीत गाता हूं और अपने जीवन के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं अपने परमेश्वर, अपनी चट्टान से यह पूछता हूं, तूने मुझे क्यों भुला दिया? क्यों मैं शत्रु के अत्याचार के कारण शोक संतप्त हूं, मारा मारा फिरता हूं? मेरे बैरी ताना मारते हैं, वे मानो मेरी देह पर घातक प्रहार करते हैं। वे निरंतर मुझसे यह पूछते हैं, कहाँ है तेरा परमेश्वर? ओ मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल है?
क्यों तू हृदय में अशांत है? ओ मेरे प्राण, तू परमेश्वर की आशा कर। मैं अपने उद्धार को, अपने परमेश्वर को पुनः सराहूंगा।